हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं हमारे देश की शान इंडियन एयरफोर्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 8 अक्टूबर मतलब आज के दिन हम सेलिब्रेट करने वाले 88 एयरफोर्स डे, जिसका मेन इवेंट होने वाला है हिंडोन एयरफोर्स बेस पे, जो कि गाज़ियाबाद के पास है। तो आज ही के दिन 8 अक्टूबर 1932 को हमारी इंडियन एयरफोर्स फॉर्म हुई थी, जो कि एक सपोर्टिंग फोर्स थी रॉयल एयर फोर्स ऑफ यूनाइटेड किंगडम की। अब इसका फर्स्ट ऑपरेशन स्क्वाड्रॉन हुआ था अप्रैल 1933 में। पहला इन अब इंडियन एयर फोर्स का जो पहला मेन इवेंट पार्टिसिपेशन था वो था वर्ल्ड वॉर टू में, जिसमें कि उन्होंने एलाइड फोर्सेस के तरफ से पार्टिसिपेट किया था, क्योंकि एलाइड फोर्सेस में था यूनाइटेड किंगडम। और अब वर्ल्ड वॉर टू में पार्टिसिपेशन के बाद इंडियन एयर फोर्स को नाम चेंज करके रॉयल इंडियन एयरफोर्स रख दिया गया। पर जब इंडिया रिपब्लिक हुआ तो उसके बाद उसके आगे से रॉयल हटा के सिर्फ इंडियन एयरफोर्स रख दिया गया। अब शुरुआत में इंडियन एयरफोर्स में 6 ऑफिसर और 19 हवाई सिपाहीज थे। बट आज के समय इंडिया दुनिया की फोर्थ लार्जेस्ट एयरफोर्स है वर्ल्ड की। अब रोल की बात करते हैं, इंडिया एयरफोर्स ने किस 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 वॉर या ऑपरेशंस में रोल प्ले किया है। तो पहला था वर्ल्ड वॉर टू, जो कि 1939 से लेकर 1945 तक चला था। उसके बाद था पार्टिसिपेशन ऑफ इंडिया में, जो कि 1947 में हुआ था। थर्ड है फर्स्ट कश्मीर वॉर, जो कि इंडिया और पाकिस्तान में हुई थी, उसमें भी इंडियन एयरफोर्स का बहुत बड़ा योगदान था। फोर्थ है कॉन्गो क्राइसिस, जो कि रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो बना था, जिसके बाद कॉन्गो, जिस जिसमें कि बेल्जियम। फिफ्थ है सीनो इंडियन वॉर, जो कि 1962 में हुआ था। सीनो इंडियन वॉर वही इंडियन चाइना वॉर। सिक्स्थ है सेकेंड कश्मीर वॉर, जो कि 1965 में हुआ था, अगेन पाकिस्तान के साथ। सेवन्थ है बांग्लादेश लिबरेशन फोर्स, जिसमें कि इंडियन एयरफोर्स का बहुत बड़ा योगदान था। और इसी के बाद बांग्लादेश एक अलग देश बन गया पाकिस्तान से हटके। एट्थ है ऑपरेशन मैगदूद, जो कि 1984 में हुआ था। नाइन्थ में है ऑपरेशन पुलमालाई, जो कि 1987 में हुआ था। उसके बाद है ऑपरेशन पवाम, जो कि 1987 अगेन उसी में हुआ था। 11th में है कारगिल वॉर, जो कि 1999 में हुआ था। और मोस्ट रिसेंटली है बालूकुत एयर स्ट्राइक, जो कि 2019 में हुआ है। ये तो जो मेन इवेंट है जिसमें इंडियन एयरफोर्स का योगदान है। बाकी इंडियन एयरफोर्स बहुत ज़्यादा योगदान देती है इंडिया और बाहर के देशों को भी। अब इनके साइज़ की बात करें तो अभी एक्टिव पर्सनल जो है वो है 1,39,576 इंडियन एयरफोर्स में। और रिजर्व पर्सनल से 1,40,000। अगर एयरक्राफ्ट्स की बात की जाए तो 750 एयरक्राफ्ट्स है। 700 प्लस हेलीकॉप्टर्स है, जिसमें कि 520 फाइटिंग एयरक्राफ्ट्स है, 649 अटैकिंग एयरक्राफ्ट्स है, 248 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, 5 एवॉक्स एयरक्राफ्ट है और 50 प्लस फाइटिंग स्क्वाडर्स है। अब हेडक्वार्टर की बात की जाए तो इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। अगर राउंडेल्स की बात की जाए इंडियन एयरफोर्स की, तो वो 4 बार चेंज हो चुकी है। पहले 1933 से 1942 तक ये था, फिर 1942 से 1947 तक ये था, फिर 1947 से 1950 तक अशोक चक्र था। और एट द प्रेजेंट ये है। और फ्लैग है इंडिया नेवी का, ये इंडियन एयरफोर्स का। अगर रैंक्स की बात की जाए तो अगर ऑफिशियल रैंक की बात की जाए तो फ्लाइंग ऑफिशियल के बाद फ्लाइट लेफ्टिनेंट होता है, फिर स्क्वाड्रॉन लीडर होता है, फिर विंग कमांडर होता है, फिर ग्रुप कैप्टन होता है, फिर एयर कमांडर होता है, फिर एयर वाइस मार्शल होता है, फिर एयर मार्शल होता है, फिर एयर चीफ मार्शल होता है, और लास्ट में सबसे बड़ी फर्स्ट रैंक जो है वो है मार्शल ऑफ द AIF, मतलब मार्शल ऑफ इंडियन एयर फोर्स। और अदर रैंक्स ये रहे। अब इंडियन एयरफोर्स की बात की जाए, अर्जन सिंह की बात ना की जाए तो हो ही नहीं सकता। अर्जन
अर्जन सिंह जो है वो हाईएस्ट रैंक अटेंड किए हैं अभी तक इंडियन एयर फोर्स में, जो कि है मैंने बताया मार्शल ऑफ एयर इंडियन एयर फोर्स। अर्जन सिंह के अलावा आज तक इस पोस्ट में पहुंचने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है, और ये सौभाग्य सिर्फ अर्जन सिंह को प्राप्त हुआ है। और अगर हम स्ट्रक्चर्स की बात की जाए तो जो सबसे बड़ी पोस्ट हो आती है वो है चीफ ऑफ एयर स्टाफ, जो कि करेंटली होल्ड किए हुए है एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया। एयर चीफ ऑफ एयर स्टाफ की बात की जाए तो वो है एयर मार्शल हरजीत सिंह अरोरा। डेप्यूटी चीफ ऑफ एयर स्टाफ की बात की जाए तो वो है एयर मार्शल संदीप सिंह, और बाकी आप देख सकते हैं। तो आज का वीडियो यही था। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।